हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर में आज हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन। क्योंकि वन लाइनर से कम टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसलिए हम वन लाइनर ही अब ले रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे कि टेट का जो है क्लियर हो चुका है, 28 नवंबर को होगा, 28 दिसंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद सुपर टेट होगा। टाइम काफ़ी कम है, 14 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमको, तो इसलिए जो है सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके वन लाइनर ही लाऊंगी। अभी मैं डिटेल में चीज़ें आप सारी पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर 5 नंबर की आपकी आनी है, तो वन लाइनर में सब लेंगे हम क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, सभी को पढ़ना है, तो इसके वन लाइनर ही बनेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो MCQs हम पढ़ें। ठीक है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट हैं सभी क्वेश्चन आज के वीडियो के। और इसमें इस सीरीज़ के 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके सीरीज़ बनाऊंगी मैं, अलग अलग सीरीज़ के अलग अलग कैटेगरी के होंगे वो कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन हज़ारों की गिनती में हैं, लेकिन उनकी एक कैटेगरी बनाई हुई है कि किस तरह के कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ टाइपिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मतलब डाटा से रिलेटेड होती हैं, तो इनके अलग अलग जो है वो बना दूंगी मैं सीरीज़। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके 200 क्वेश्चन हैं, हम ये 200 क्वेश्चन की सीरीज़ देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। फ़िलहाल आज के वीडियो में 45 क्वेश्चन लिए हुए हैं और सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 5 नंबर का कंप्यूटर आपका आना है और 5 नंबर देखने में लगता है कि 5 ही नंबर का है, बट इस बार कंपटीशन जो है बहुत बड़ा होगा और एक एक नंबर बहुत अहम होता है, बहुत मायने रखता है एक एक नंबर, इसलिए ये 5 नंबर भी बहुत हैं। हर चीज़ को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हमें कंप्यूटर में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज ये कंप्यूटर का वीडियो, क्योंकि कंप्यूटर के अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का और इस सीरीज़ से 200 क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज़ कॉपी करना। ठीक है, तो यहाँ पर है सेविंग की प्रक्रिया क्या है, मतलब सेविंग की प्रक्रिया क्या है, वो है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज़ जो है वो कॉपी करना। जब सेविंग की प्रक्रिया कहलाती है, एक सिंपल सी बात है, कोई चीज़ सेव करना जो है, सेविंग की प्रक्रिया क्या होगी, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज़ कॉपी करना सेविंग कहलाता है। नेक्स्ट है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है सब डायरेक्टरी। फ्रेंड्स, हो सकता है आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़े हों कभी, ठीक है, आपको इजी लग रहे हों, बट हम इजी से स्टार्ट करेंगे, हार्ड लेवल तक जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपका जो है हार्ड लेवल के ही चीज़ें पूछे जाएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हार्ड लेवल की चीज़ें पढ़ते रहते हैं और बहुत ईजी लेवल में पूछा जाता है। जैसे कि अभी रेट का एग्ज़ाम्स हुआ था, राजस्थान का रेट एग्ज़ाम्स हुआ, तो उसमें कुछ क्वेश्चन, बल्कि कुछ नहीं, साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कॉमन और सिंपल पूछे गए हैं, बहुत इजी पूछे गए हैं। जैसे रेबीज़ पूछा गया है, इसी तरह के बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें साइंस के। तो ऐसा नहीं है हम हार्ड चीज़ें ही पढ़ें, हमें मतलब सिंपल चीज़ें भी पढ़ना होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है CAD का तात्पर्य क्या है। CAD का तात्पर्य यहाँ पर मतलब CAD की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो CAD की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये ज़रूर आ सकती हैं। फिर है ओरेकल क्या है, ये है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसको ओरेकल बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट असेंबलर क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। असेंबलर क्या है, असेंबलर वो होता है जो असेंबली भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में या यांत्रिक भाषा में जो है परिवर्तित करना है, क्या असेंबलर कहलाता है, मतलब ये असेंबलर का काम होता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलना। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो भारत में सर्वप्रथम जो वायरस दिखाई दिया था कंप्यूटर का वो है सी ब्रेन।
इसको शायद मैं पहले भी किसी वीडियो में ये बता चुकी हूँ, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर जो वायरस जो है वो सी ब्रेन है। नेक्स्ट है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित मोड में, यहाँ पर मोड है, ठीक है, मोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, वो है मेश। नेक्स्ट है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, ठीक है, उसको कहते हैं टर्मिनल। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको कहते हैं टर्मिनल। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसको माना जाता है, मतलब विश्व का, ऑल वर्ड्स का, यहाँ पर ऑल वर्ड का पूछा जा रहा है। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसको माना जाता है, वो माना जाता है ARPANET। इसको जो है आप ARPANET बोल सकते हैं ऐसे इजी भाषा में, वैसे जो है ARPANET इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिनक्स किसका उदाहरण है। लिनक्स जो है ये बहुत तरह के हैं लिनक्स, इसको जो है हम अभी आगे और भी पढ़ेंगे। तो लिनक्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, लिनक्स कई चीज़ों का उदाहरण हो सकता है। तो लिनक्स यहाँ पर एक जो आंसर इसका आएगा एक ही होगा, अब बाकी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे आगे। तो लिनक्स एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिनक्स एक उदाहरण है। नेक्स्ट, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बहुत सिंपल है। जैसे फ़ोन होता है, हम अपने फ़ोन को क्या करते हैं, रिबूट करते हैं, कई बार ऐसा होता है रिबूट करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है। ये यहाँ पर प्रिंट जो है मिसप्रिंट है, तो रीबूटिंग है, ठीक है, रीबूटिंग। नेक्स्ट देखें, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है डीबगिंग। ध्यान दें, आपके 69,000 में जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग इस टाइप के थे, ठीक है, मतलब इसी लेवल के थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर का, लगभग इसी लेवल के। तो और ये वाला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं 12वां नंबर, लगभग इस कैटेगरी के थे कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू का वो भाग, सीपीयू क्या होता है पहले ये समझें। सीपीयू जो है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसको कहा जाता है सीपीयू को। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और क्योंकि फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि फुल फॉर्म किसी चीज़ की पूछी जाए, ठीक है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू। तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है। जो सीपीयू होता है, आपने देखा होगा जो पीसी वगैरह यूज़ करते होंगे आप, तो देखा होगा एक कंप्यूटर के पास में एक डिब्बा जैसा थोड़ा सा बड़ा सा होता है, वही होता है सीपीयू। तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। अब ये ध्यान दें कि कंट्रोल यूनिट क्या है। हो सकता है कभी आपसे कंट्रोल यूनिट का ये पूछा जाए कि कंट्रोल यूनिट जो है वो किसका भाग है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है कि कंट्रोल यूनिट किसका भाग है, तो आप बताएं कि कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू का भाग है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। अभी आप एक तो इसमें क्वेश्चन में है ही, इसी वीडियो में है, बट वो इस तरह से नहीं है, वो भाग नहीं पूछे गए वहाँ पर, लेकिन आप इसको जो है यहाँ पर नोट कर लें, वीडियो को रोक करके, मतलब इस वीडियो को रोकना नहीं है, आप जो है अलग से इसको नोट कर लीजिए। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट। ये 3 भाग होते हैं सीपीयू के, और ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसको जो है अगले किसी वीडियो में होगा तो होगा, वरना आप यहीं पर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है फिर मैं बाद में भूल जाऊँ अगर नहीं हुआ क्वेश्चन में। तो सीपीयू की क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि सीपीयू के 3 भाग होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो तीनों जो है आप नोट कर लीजिए। फिर क्या है, सीपीयू जो है
चलिए सीपीयू के आगे और भी क्वेश्चन है तब बताऊंगी मैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट है ये। कंप्यूटर में डेटा किसको कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में आप सोचते हैं जो कुछ भी है, या ऐसा नहीं है कि उसे ही डाटा बोलते, नहीं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ध्यान दें, यहाँ पर चिन्ह व संख्यानात्मक सूचना को कंप्यूटर का डेटा कहते हैं। मतलब एक आंसर होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि डेटा किसे कहते, तब आप वहाँ पर क्या लिखेंगे? मतलब आप बहुत बड़ा लिख देंगे कुछ, तो एक पर्टिकुलर आंसर लगना चाहिए। तो आंसर क्या है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा कंप्यूटर में किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। नेक्स्ट, ALU का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है ALU की? ठीक है, तो वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखिए, अभी मैंने आपको CPU के 3 भाग बताए थे। पहला भाग जो बताया था वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बताया था, वो यही है ALU जिसको कहते हैं। ये ALU जो है ये CPU का एक पहला भाग है और जिसके फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। नियंत्रक भाग, सोचें हमारा जो बॉडी होती है, तो हमारे बॉडी को नियंत्रण कौन करता है? हमारी पूरी बॉडी का नियंत्रण जो है मस्तिष्क पर होता है, ब्रेन पर होता है, और ब्रेन ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसी तरह से कंप्यूटर को नियंत्रण कौन करेगा? तो जाहिर है जो कंप्यूटर का ब्रेन होगा वही करेगा। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? कंट्रोल यूनिट, यानी CPU का यहाँ पर ये दूसरा भाग भी आ गया। अभी आपने 3 भाग मैंने बताया CPU के, तो पहला आपने ऊपर देखा, ये दूसरा भी आ गया। ठीक है, तो क्योंकि CPU का मेन काम है सबसे ज़्यादा, तो उसी की चीज़ें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। फिर नेक्स्ट देखें, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। अब यहाँ पर क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि होता कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा टफ लगने लगता है। इस क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है, फिर दिया है कंप्यूटर का मस्तिष्क, फिर दिया है माइक्रोचिप, बल्कि ये तीनों ही चीज़ें एक ही चीज़ है। यानी माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर का मस्तिष्क और माइक्रोचिप, ये तीनों ही एक ही चीज़ है। लगभग क्या मतलब? लगभग एक ही चीज़ है। इसको कह सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको संबोधित करते हैं, बट ये एक ही चीज़ है। क्या है ये? CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, और CPU को ही कई जगह पर माइक्रोचिप भी लिखते हैं। ठीक है, तो CPU को CPU भी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसको कई बार माइक्रोचिप भी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे नाम CPU के ही हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है ALU, यानी कि वही अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है एक हार्डवेयर, यहाँ से देखें, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट है CRAY, क्या है? CRAY, इसको आप क्रे पढ़ सकते हैं। ठीक है, CRAY क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है क्रे, ये एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, अच्छा ये ध्यान दें कि जो सुपर कंप्यूटर के नाम जो हैं ये ध्यान दें कि हो सकता है पूछा जाए, तो सब सुपर कंप्यूटर है ये एक क्रे। ठीक है, नेक्स्ट है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो वह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो है इसका उद्भव हुआ है, समझ लीजिए, या प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट है वह उपकरण जो हैंडलेड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है, उसको पीडीए कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर तो बहुत प्रकार के होते हैं। तो अगर आकार के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर बहुत तरह के होते हैं कंप्यूटर, अगर आकार के हिसाब से देखें। उद्देश्य के हिसाब से देखें तब फिर 4-5 के आसपास होते हैं। लेकिन अगर हम देखें अनुप्रयोग के आधार पर, तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों लिखा है। मोस्टली क्या होता है कि कंप्यूटर 2 प्रकार के ही माने जाते हैं। पहला कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगर ऐसे जनरली पूछा जाए क्वेश्चन कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तब आप करें, वहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तब आप लिखें अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो वही हो गया जो 2 ये हैं, ठीक है, जो 2 ये हैं, मतलब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन तीसरा क्या हो जाता है, हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, वो इसमें जुड़ जाता है। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन ऐसे जनरली पूछे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तब आप करें 2 प्रकार के, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, यानी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माउस को। देखें नाम से पता चल रहा है पॉइंट एंड ड्रॉ, आप माउस चलाते हैं ना, तो देखें आपको पता होगा। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है, माउस को कहा जाता है। और माउस जो है वह एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आप ध्यान रखें। माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट ट्रैक बाल उदाहरण है किसका, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ये। फिर है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, ये एक है प्रिंटेड आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको इंस्टॉलेशन कहते हैं, सभी को पता है इंस्टॉल करना, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंस्टॉलेशन। हम यही तो करते हैं अपने फ़ोन में, बहुत सारे ऐप होते हैं उनको हम इंस्टॉल करते हैं, तो क्या करते हैं उनको, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं वो उनको हम कॉपी ही करते हैं, हम बिल्कुल से नहीं ले लेते हैं उस ऐप को वहाँ से, ठीक है। अगर हम वहाँ से उस ऐप को बिल्कुल से ले लेंगे तो बाकी लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, बाकी लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है वो कॉपी करना होता है एक तरह से, तो इसको क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखें किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, रैम में। रैम और रोम 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, पढ़ेंगे आप आगे नेक्स्ट वीडियो में। रैम और रोम 2 प्रकार की जो मेमोरी होती हैं। तो मेमोरी जो रैम होती है उसमें बिजली जाते ही जो चीज़ें हैं वो डाटा समाप्त हो जाता है रैम में। और रैम जो है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। RAM रैम होता है, यानी आप फ़ोन वगैरह में भी होती है, इतने GB का रैम है या तो एक होती है रैम और एक होती है रोम, यानी ROM, ठीक है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, किस मेमोरी में रखा डाटा ले जाते ही समाप्त हो जाता है, तो वो रैम में। नेक्स्ट है DVD उदाहरण है, DVD सभी ने देखी होगी, तो DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, मतलब DVD जो होती है वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। नेक्स्ट है CD भी सभी ने देखी है, तो CDRW का पूरा नाम क्या है, CDRW का पूरा नाम क्या है। CD का तो सभी को पता होगा, मैंने बताया हुआ भी है पहले किसी वीडियो में, कॉम्पैक्ट डिस्क इसको कहते हैं CD को। तो RW से क्या हो गया, रीराइटेबल, ठीक है। तो CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब CD का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW जो है इसका फुल फॉर्म जो है वह है रीराइटेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उनसे वापस लाने का काम कौन करता है, वो करता है डाटाबेस।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, वो है यूपीएस। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, वो है सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस कहते हैं। तो इंटरनेट बस भी आई थिंक मैंने किसी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र है, यानी प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, अबेकस है, ये भी मैंने बताया हुआ है। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कहते हैं इसको, जो कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन। ठीक, नेक्स्ट देखें, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है, यह है मोडेम। मोडेम है, ये डा है बनी हुई इस तरह से। ठीक है, मोडेम। नेक्स्ट, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, उसको कहते थे रीबूटिंग, यानी पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, उसको रीबूटिंग कहते हैं। और यहाँ पर है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। मतलब उसको कहते थे रीबूटिंग, इसको कहते हैं वार्म बूटिंग। नेक्स्ट, HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इंपॉर्टेंट है। HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ये होती है टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किसमें, सीपीयू में। जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा काम सीपीयू का ही रहता है। सीपीयू ही कंप्यूटर का ब्रेन है, उसका मस्तिष्क है, वही कंप्यूटर को नियंत्रण करता है, नियंत्रक है उसका वो। ठीक है, तो सीपीयू है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सीपीयू में होती है। फिर नेक्स्ट है, वेबसाइट कलेक्शन क्या है, मतलब वेबसाइट जो है वो किसका कलेक्शन है, वेबसाइट सभी को पता है। ठीक है, तो वेबसाइट किसका कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन है, वेबसाइट, वो है वेब पेज का। वेब पेजेस, यानी एक पेज, ज़्यादा पेज होंगे तो पेजेस। ठीक है, तो वेबसाइट जो है वो किसका कलेक्शन है, वेब पेजेस का कलेक्शन है वेबसाइट। नेक्स्ट, किस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, इंपॉर्टेंट ये भी है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, वो है मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज जो है उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि असेंबलर है, असेंबलर जो है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। ठीक है, तो उसको जो है ज़रूरत पड़ती है। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है, लेकिन किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो है मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर देखें नेक्स्ट, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, वो है XISX। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, वो है XLSX। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन। ठीक, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल या किस लिए इस्तेमाल होता है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट है ये भी, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उसको एक तरह से वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मतलब अपनी तरफ से एक तरह से उसको जो है चेक करने के लिए ये होता है फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये होता है फाइल एक्सटेंशन। तो आज के वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन लिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं और वन लाइनर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये तो अभी स्टार्टिंग के ही हैं, 45 क्वेश्चन, अभी 200 क्वेश्चन इस सीरीज़ के आने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे और दूसरे सीरीज़ जो कि इस मतलब इस टाइप से अलग टाइप के उसमें क्वेश्चन होंगे और इम्पॉर्टेंट हैं वो भी। तो बने रहें चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।